जय नित्यानंद। तो सुबह से आगे अब हम जो है प्रक्रिया को शुरू करते हैं। एक सेकंड। तो आगे की प्रक्रिया में जो हम सुंदरकांड को आगे लेकर के चलेंगे उसमें यही है कि दोहा 15 तक हमने कर लिया था। उसमें यह है कि अब हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प जो होता है, छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। और भक्ति प्रताप तेज बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर मां सीता के मन में संतोष होता है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये बुद्धिमान भी है, ताकतवर भी है, और अगर ऐसे ही सेना में हुए सब तो बड़ी आसानी से प्रभु जो है आकर के यहाँ विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये जब संतोष हुआ तो माता ने उनको आशीर्वाद भी दिया कि राम जी के प्रिय है, तो उनको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम जो है बल और शील निधान हो जाओ, ये आशीर्वाद देती है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक चोहु, करहु कृपा प्रभु अश्रु निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी मगन हो जाते हैं माता की बातों को सुन के, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ, ऐसा माँ जब आशीर्वाद देती है तो प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों में सुनते ही कि जाओ तुम पे प्रभु कृपा करें, वो प्रेम से मगन हो जाते हैं और बार बार माता सीता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। तो सीता कौन है? उस वही आत्मा, वो परमात्मा। अब आप घट अपने शरीर के भीतर के अपनी आत्मा के बारे में समझोगे तो आपकी आत्मा की जो शक्ति है उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि शक्ति और परमात्मा अगर हम वैसे देखें तो कोई भेद नहीं है, लेकिन शक्ति परमात्मा के कारण ही है, ये सदैव याद रखें। तो शक्ति को प्रणाम करते हैं और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं कि माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है। ऐसा कह करके फिर कहते हैं कि माता, ये आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है। उसके बाद बोलते हैं कि मुझे जो है भूख लग रही है। तो माँ कहती है कि भाई बेटा ठीक है, अच्छी बात है, भूख लग रही है, लेकिन यहाँ जो राक्षस लोग हैं वो लोग यहाँ पर वनों की रखवाली करते हैं, तो थोड़ा सा सावधान। सुनो मातु मोही, अतिशय भूखा लागी देखी, सुंदर फल रूखा। ये जो सुंदर सुंदर फल दिख रहे हैं इसको देख करके और तेज लग रही है भूख। तो माँ कहती है कि सुनो सुत कर ही विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। तो हनुमान जी कहते हैं मुझे उनका भय नहीं है, तिनकर भय माता मोहिना ही, जो तुम सुख मानहु मन माही। कि हे माँ, मुझे उनसे डर नहीं है, यदि आप मन से अगर प्रसन्न है तो आज्ञा दें, मैं जाकर के जो है अपना कार्य करूं। तो देखी बुद्धि बल निपुण कपि, क्यों जान की जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। तो माता आदेश देती कि जाओ, भगवान का ध्यान हृदय में रखना। भगवान का ध्यान यानी अपनी आत्मा से आप कनेक्ट रहना, जो आपकी चेतना है। यहाँ पर अभी हनुमान जी चेतना स्वरूप है। अगर आपकी चेतना शुद्ध है तो वो हनुमान है, अगर चेतना आपकी शुद्ध नहीं है तो वो रावण है। जीवन में हम जो संसार में आए हैं, दो ही तो बातें हैं। अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं और हमें ज्ञान नहीं है कि सच्ची भक्ति क्या, माया की भक्ति कर रहे हैं अगर, माया कौन? माया है जो अपवित्र मन की पत्नी है, जो अपवित्रता को फैलाने में सहायता कर रही है, जो नेगेटिविटी को फैलाने में सहायता कर रही है, वो है अपवित्र मन और उसकी शक्ति। और पवित्र मन क्या है? पवित्र मन है हनुमान। और शक्ति किसकी है पवित्र? परमात्मा की। क्योंकि बाबा जी ने भी कहा है, मैं भी कह रहा हूं कि तुम ये शरीर नहीं हो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। किसका है? उस परमात्मा का। उसकी कृपा से सब कुछ मिला है। इसको तुमने अपवित्र कर लिया तो ये तुम्हारा नहीं, काल के ही जाल में फंसा हुआ है। तो इस बात को समझो। मैं साथ के साथ आपको जो हनुमान जी का है वर्णन, जो सांसारिक वर्णन है, जो कथात्मक वर्णन है, वो भी कर रहा हूं। कभी भगवान श्री राम ने शरीर लेकर के धारण करके जब यहाँ आए और लीला की, वो भी बता रहा हूं, और वास्तविक घट रामायण जो है भीतर से, वो भी समझा रहा हूं। तो माता कहती है कि ठीक है, जाओ मीठे फल खाओ।
तो हनुमान जी चले नाई सिरु पैठो बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा, रहे तहां बहु बटो रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। तो जब वो गए तो फल खाने शुरू कर दिए, वृक्षों को तोड़ने लग गए। वहां बहुत सारे योद्धा रखवाली कर रहे थे, उनमें से कुछ को मार डाला। तो जिनको मार डाला उनमें से कुछ जो बचे, वो जाकर के रावण को पुकार पुकार के कहता कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, अशोक वाटिका उजाड़ रहा है, फल खा रहा है, वृक्षों को तोड़ रहा है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको मसल मसल करके जमीन पर पटक रहा है। और ये सुन करके रावण जो है वो दूत भेजता है, योद्धा भेजता है, और उन्हें देखकर हनुमान जी और ज्यादा गुर्राते हैं, गर्जना करते हैं, उनमें से राक्षसों को मार देते हैं। कुछ अधमरे रहते तो और वो जाकर के रावण के पास जाते, तो रावण फिर अक्षय कुमार को भेजता है। अक्षय कुमार जो है वो रावण का पुत्र होता है, एक पुत्र होता है। तो वो असंख्य योद्धाओं को साथ लेकर के जाता है ना। पुनि पठयौति अच्छ कुमारा, चला संगल सुबट अपारा। अक्षय कुमार, पता नहीं उनके पुत्र होते हैं या नहीं, मुझे ऐसा कहीं कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन अक्षय कुमार को भेजता है और वो अक्षय कुमार भी मारा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब बहुत सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला देते हैं हनुमान जी असुरों को, तो फिर वो जाकर के बताते हैं रावण को, अरे वो तो बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है। और हाँ, अक्षय कुमार पुत्र ही होता है, क्योंकि यहां पर आ गया प्रमाण। वो कह रहे हैं कि सुनि सुत बदलंकेश रिसाना, पठे सी मेघनाद बलवाना, कि अपने पुत्र का, अक्षय कुमार जो होता है वो पुत्र होता है, उसका वध सुन करके वो क्रोधित हो जाते हैं और अपने जेठे बेटे, जेठे मतलब बड़े बेटे को, मेघनाद को भेजते हैं। कहते हैं कि ये पुत्र, उसको मारना मत, तुम जाना। इतना क्रोध होता है कि उसको देखना चाहते हैं है कौन, और उसको बांध करके ले आना। तो जो इंद्रजीत होता है, मेघनाद हो जाता है, और भाई के मर जाने के कारण उसे भी बड़ा क्रोध होता है। हनुमान जी देखते हैं कि अरे ये अब की बार कौन सा योद्धा आ गया है, तब वे कटकटाकर गरजते हैं और दौड़ते हैं। कपि देखा दारुण बट आवा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा, और फिर एक अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीन लंकेश कुमारा, रहे मां बढ़ता के संगा, गई गई कपि मर्दई निज अंगा, तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक छन मूर्छा आई, उठी बहोरी सी कीनी सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। यानी एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ करके लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर देते हैं, यानी रथ तोड़ फोड़ देते हैं। फिर उसके साथ क्या करते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को पकड़ पकड़ करके हनुमान जी अपने शरीर से ऐसे मसलने लगते हैं, जैसे जांघों पे रख लिया, उनको मारने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। दोनों बहुत ऐसे भिड़ते हैं जैसे मान लो दो हाथी भिड़ रहे हैं। फिर हनुमान जी एक घूसा मार करके पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो उसको कुछ क्षण के लिए मूर्छा आ जाती है मेघनाद को। फिर वो जब मूर्छा से उठता है तो फिर वो बहुत माया रचता है, जैसे संसार में माया में फंसे हुए ना, जो है नहीं वो दिखाई देता है, उसको माया कहते हैं। तो माया रचते हैं, पर उस माया से भी पवन पुत्र को नहीं जीत पाते। फिर वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, तो ब्रह्म अस्त्र ही साधा, ब्रह्मास्त्र को साधते हैं, संधान करते हैं, प्रयोग करते हैं। तब हनुमान जी मन में सोचते हैं कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र का भी नहीं मानूंगा तो उनकी महिमा मिट जाएगी, कि भाई ब्रह्मास्त्र भी जो है काम नहीं कर पाया, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का भी इसमें जो है अपमान हो जाएगा। ये सोचकर वो जो है वृक्ष से नीचे गिर जाते हैं ब्रह्मास्त्र के कारण, और जब नीचे गिरते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। तब वो क्या करता है कि नाग पाश से बांध लेता है ना, नागों के पास से बांध लेता है और बांध करके ले जाता है दरबार में, महल में। अब यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी, क्योंकि भगवान शिव जो है रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं। जो रामचरितमानस लिखी है, रचना जो की है तुलसीदास जी ने, वो भगवान शिव से कहलवान है। वो इससे पहले वाल्मीकि जी ने भी लिखी हुई है, और तुलसीदास जी भी उसी में से जो उनके भाव हैं वो प्रकट कर रहे हैं। तो शिव जी सुना रहे हैं ये कथा माँ पार्वती को। तो यहाँ पर वो कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार
में जन्म मरण के बंधन से जो है परे हो जाते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है क्या? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंधवा लिया, ये नाटक लीला रची, ठीक है ना, नाटक किया। मैं भी आपको कहता हूं कि लीला का मतलब यही है कि आप इस संसार में तो रहो, संसार के सारे नाटकों को करते रहो, जैसे लोगों को लगे कि आप बंधन में हो, परंतु आप इन बंधनों से सर्वदा मुक्त रहो। और वो कब रहोगे? जब हनुमान बन जाओगे। हनुमान कैसे बनोगे? ध्यान आपका, जिन जैसे वो कह रहे हैं कि जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार में जन्म मरण के बंधन को काटता है, तो जपने से मतलब यही होता है, जपना, भजना, स्मरण करना, ध्यान करना, याद करना। इनका सबका मतलब एक ही, याद मतलब ध्यान, आंख बंद की और उन्हीं के ध्यान में बैठो। वो ध्यान किसका? आप ही के भीतर की आपकी आत्मा, जो आपसे दूर है नहीं, खुदा आपसे जुदा है नहीं, लेकिन अज्ञा माया के कारण, काल के कारण, अपवित्र मन के कारण आप स्वयं को भूले बैठे हो। तो हनुमान जी बंधवा लेते हैं। फिर बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस खुश हो जाते हैं, है ना, कौतुक करने लगते हैं, सभा में आते हैं। हनुमान जी जाकर के रावण की सभा में देखते हैं, जब हनुमान जी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अत्यंत ऐश्वर्य है इस राज्यसभा में, तो बड़ा लग्जरियस है महल, बड़ा शानदार। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत हुए रावण की ओर ताक रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। और उनका प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा सा भी डर नहीं हुआ, लेकिन जबकि दिक्पाल देवता आदि तो रावण की सभा में ऐसे खड़े हैं। जैसे आप देखोगे अच्छे अच्छे लोग ऐसे खड़े रहते हैं, जब कोई बलवान हो जाता ना थोड़ा, तो ऐसे 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 जोड़ते रहते हैं हाथ। ऐसे ही रावण का था, रावण बड़ा मजबूत हो गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है, इतना विराट सब कुछ देख करके भी हनुमान जी को डर नहीं हुआ, भय नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भय काल के कारण है। वो परमात्मा से जो कनेक्ट है, वो आत्मा से जो कनेक्ट है, उसको काहे का भय? तो इसी को कह रहे हैं, कर जोरे सुरदिसिप विनीता भ्रिकुट बिलोकल बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप न कपि मन शंका। लेकिन कपि के मन में कोई शंका नहीं आती, भय नहीं आता। जिमि अहि गऊ अहिगन महु गरुड़ असंका। ठीक है, वे ऐसे निशंक खड़े जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ बिल्कुल निर्भय खड़ा रहता है। फिर कहते हैं कि हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता है, खूब हंसता है। फिर पुत्र वध का स्मरण करते हुए उसके हृदय में दुख उत्पन्न होता है। कपि ही बिलो की दशानन भी ऐसा कई दुर्बाद, सुदवत सुरति कीनी पुनि। सुरति मतलब वही ध्यान, पता है ना, शब्द सुरति योग सुरति यानी ध्यान आते। पुनि उपजा हृदय विषाद, कह लंकेश कवन के कीसा, के बल घाले ही बन कीसा, की धौ श्रवण सुने नहीं मोई, देखो अति असंख्य सठ तो ही, मारे निश्चर कही अपराधा, कहू सठ तो ही न प्राण कई बाधा। तब हनुमान जी कहते हैं, सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। यानी लंकापति रावण कहता है, अरे वानर तू कौन है और किसके बल पर तू जो है वन को उजाड़ करके नष्ट कर रहा है? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना मेरा नाम? अरे शट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? अरे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राणों का भी भय नहीं है? तब हनुमान जी कहते हैं कि अरे रावण सुन, जिनका बल, जरा सा बल तूने पा करके माया से संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह, माफ कीजिएगा, जिनके जरा से बल से तू इतना अहंकारी हो रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह की रचना उन्हीं की शक्ति से हुई है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है ना? सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, जासु पाई जासु बल विरचित माया, जाके बल बिरंची हरी ईसा, पालत सृजत हरत दस्सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन, दरई जो विविध देह सुरत्राता, तुम ते सठन सिखावनु दोता, हर को दंड कठिन जही बंजा, तेई समेत नृप दलपत गंजा, खर दूषण त्रिशिरा रुबाली, बदे सकल अतुलित बलशाली। कि जिनके बल से दशानन ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्र फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं। ये अभी आ रहा है, बाद में देखेंगे।
तो जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और इतने सारे जो समूह में राजा आए थे उनका गर्व तोड़ दिया, जिन्होंने खरदूषण, त्रिशरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान रहे हैं। ये सुनकर के रावण को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उस धनुष तोड़ने वाली सभा में तो वो भी था, थोड़ा झिझकता है। जाके बल लवलेश थे कि जरा से, उनके जरा से बल से, जो मन है, जो काल है, वो बल किससे प्राप्त करता है? उसने भी तप किया, आपको मैंने पहले बताया। यहाँ पर वो कहानी नहीं है, कथा नहीं है, लेकिन हम जो अलग से साधनाएं करते हैं, जो हायर रेंज की साधना करते हैं, कि मन ने शक्ति किससे प्राप्त की? सिर्फ परमात्मा से ही प्राप्त की है। आपका भी जो मन है वो परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके। लेकिन अगर ये मन को आपने साधा नहीं, तो ये मन आपको जो है आप पर कब्जा कर लेगा, आपकी आत्मा को जीवात्मा बना डालेगा, फिर आप सुख दुख मन के कारण भोगोगे। लेकिन अगर आपने अपने मन जीते जग जीत, जिसने अपने मन को जीत लिया वो जितेंद्रिय हो गया, वो इंद्रियों को भी जीत लेता है। तो कह रहे हैं कि जिनके लवलेश बल से तुमने इस समस्त चराचर जगत को जीत लिया है, उनकी प्रिय पत्नी को तुम लेकर के आ गए। भैया मैं उन्हीं का दूत हूं, उन्हीं का दूत हनुमान हूं। तो आप भी उन्हीं राम जी की शक्ति को प्राप्त कर पवित्र मन को बनाओगे, तो ये मन जो है आपके लिए, जैसे हनुमान जी ने सब कुछ कर डाला ना राम जी के लिए, ऐसे ये मन आपका सब कुछ कर सकता है आपके लिए, सब कुछ। ये अलादीन का चिराग के समान वो जिन है, जो कि पवित्र हो जाए तो हनुमान जैसा हो जाता है। तो हमारे जो हनुमान जी हैं, वो जो कथा में आप समझ रहे हो, वो भीतर आपके मन स्वरूप में है, ताकतवर है, चेतना है उनकी। फिर कहते हैं, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहज बाहु सन परी लड़ाई। अब उसको याद दिला रहे हैं कि रावण, लोग डरते होंगे तुझसे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरी सहस बाहु से भी लड़ाई हुई थी, तब तेरा क्या हाल हुआ था। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन भी ऐसी बेहरावा, खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुबाहु तोरो रुका, सबके देह परम प्रे स्वामी, मारा ही मोरी मोहि कुमार गामी। कि मैं तेरी खूब प्रभुता, मतलब मैं, वो कह रहे हैं हनुमान जी की, मैं तेरी प्रभुता जो तू मुझे बताना चाह रहा है, मैं खूब जानता हूँ। सहस बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, बाली से युद्ध में तुमने क्या किया, क्या हुआ। बाली ने कांख में बांधा था, डाल लिया था 6 महीने। तो वो सब बातें सुनते ही रावण हंसी में डाल देता करके। जब आदमी को कोई जवाब नहीं आता ना, तो ऐसे खी खी करके बात को टाल देता है। आप भी देखना, जब किसी सामने वाले को कोई बात समझ में नहीं आया तो ही ऐसे करेगा, तो हंसी में टाल देता है। तो हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खा लिए, और वानर स्वभाव है मेरा, इसलिए मैं नहीं समझता क्या ठीक है क्या गलत है। मैंने फल तोड़ने के लिए कुछ पेड़ भी उखाड़ दिए, तोड़ दिए। ये मेरा स्वभाव ऐसा ही है, वानर स्वभाव है ना, इस कारण। और ये शरीर सभी को प्रिय होता है, सभी अपने शरीर को बचाने के लिए जो है, जो उनसे यथा यत्न हो सकता है वो करते हैं। तो जो कुमारक पे चलने वाले राक्षस मुझे मारने लगे, तो मैंने भी उनको मारा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे उतने तुम्हारे, इस पर तुम्हारे बेटे ने मुझे बांध लिया। जिन्होंने मुझे मारा, मैंने भी उनको मार लिया। तो इसमें मुझे कोई लज्जा नहीं है, मैं तो प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। हाथ जोड़कर अभी भी मैं तुमसे विनती करता हूं, अभिमान छोड़ लो और मेरी बात को मान लो। तुम अपने इस पवित्र कुल पर विचार करके देखो, भ्रम छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो, जो आपके भय को हर सके। और जो देवता राक्षस समस्त चराचर को जो खा जाता है, वह काल भी जिनके अत्यंत डर से डरता है। रावण को बता रहे हैं कि अभी तेरे ऊपर जो है काल की दृष्टि पड़ी हुई है, तो काल भी उनसे डरता है, उनसे कदापि बैर मत करो। यानी जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासु बहुरु भयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजिए। कि जो कालों को भी खा जाता है, काल भी डरते हैं, काल समस्त चराचर जगत को खा जाता है, वो काल भी डरता है उनसे, और तू उनसे बैर कर रहा है, ऐसे समझाते हैं। ऐसे ही हमारा मन जो है, हमारा पूरा नष्ट कर देता है, घर परिवार। जो मन के हार जाते हैं, आपने देखा होगा कई लोग शराबी हो जाते हैं मन के कारण, और शराबी हो जाने के कारण इतना जीवन अपना बर्बाद कर लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनका परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। किसके कारण? मन के कारण। मन पर नियंत्रण नहीं रखा।
आप मन को अगर जरा तक ढीला छोड़ोगे ना, मन आप पर नियंत्रण कर लेगा। लेकिन अगर आप मन को साधोगे, मन सधेगा कैसे? अपने आप को ध्यान करो, मेडिटेशन करो, प्रभु का स्मरण करो, नाम जपो। भीतर बैठे हो और भीतर जो नाम मुख से बोलने वाला नाम तो है ही, वो छोटे लेवल का है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले कि कौन से राम, किस राम की भक्ति करनी है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम इन सबसे न्यारा। इन चारों रामों को आपको समझना होगा, और चारों रामों को जान जान करके सबसे पहले एक राम दशरथ का बेटा, उनकी साधना करते करते आगे बढ़ो। एक राम घटघट में बैठा, फिर उसको जानो, वहां नीचे ही मत रह जाओ, घटघट के राम को जानो। फिर एक राम का सकल पसारा, वो जानो सकल पसारा किसका है, मन काल। अगर अपवित्र है तो वो आपको नीचे गिरा देगा, मार डालेगा। और अगर पवित्र मन कर लिया तो वो हनुमान की तरह आपको एक राम इन सबसे न्यारा वाले से भी जोड़ देगा। तो इस बात को समझो और आगे बढ़ो। फिर कहते हैं, प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसारी। कि खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी की शरण में जो भी जाता है, भगवान दया के समुद्र है, सब अपराध को भुला देंगे तुम्हारे, और तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। और तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लो, लंका का अचल राज्य करो। जब तुम जीवित रहोगे तो अचल राज्य मिलेगा, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा प्रभु का। और ऋषि पुलस्त जो है, पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो। कहीं ना कहीं ऋषि पुलस्त जो है उनके कुल के हैं रावण, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है हनुमान जी ने, ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका तेई शशि महूजनी हो कलंका। कि चंद्रमा के समान जो निर्मल वंश है, कुल है, उसमें दाग मत लगाओ उस कुल में, ऐसा समझाते हैं। राम नाम की बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार करके देखो, सभी देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती है। इसलिए जो शोभा पानी है तो गहनों से सजी हुई की स्त्री के समान जो है वस्त्र धारण करके रहो। जो ये राम नाम की संपत्ति है ना, ये वैसे ही मत जाने दो। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाए, सजल मूल जिन सरितन नाई, बरसी गए पुनित बई सुखाए, सुनो दस कंठ कौ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोई, सके राखी राम कर द्रोही। कि राम से अगर तुम जो है विमुख हो जाओगे, एक तो ये जो संपत्ति मिल रही है ना, राम पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई सब चली जाएगी। राम नाम का अगर नाम नहीं जपा तो तुम्हारी ये जो प्रभुता है ये चली जाएगी। इस प्रभुता को अगर बनाए रखना चाहते हो, सुख चाहते हो, तो प्रभु का नाम जपो। और नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसाता है, वे वर्षा बीत जाने पर सूख जाती है। अगर उसने शक्ति अगर रोक दी अपनी उस आत्मा ने, सब सूख जाएगा जो तुम अभिमान में बैठे हो ना। इसलिए उसका नाम जपो, ताकि जीवन भर तुम्हें जो है उनकी कृपा रूपी बरसात प्राप्त होती रहे, उससे तुम सूखोगे नहीं। हम लोग भी अगर अपने आत्मा को, परमात्मा को भूल करके संसार में ही दौड़ते रहते हैं, हो सकता है कि संसार में हमारे कर्म थोड़े से श्रेष्ठ हो, पिछले जीवन के पुण्य कर्म हो, तो हमें इस जीवन में वैभव मिल जाए, धन संपदा मिल जाए, और हम भूल जाएंगे तो सब सूख जाएगा। स्वर्ग मिलने के बाद जब सारे पुण्य भोग लोगे तो नरक में नीचे उतरना ही पड़ेगा, पृथ्वी पर। पृथ्वी पर उतरोगे और पृथ्वी में और निकृष्ट कर्म हो गए, भगवान अपने आत्मा अंतरात्मा से कनेक्ट नहीं हुए, ध्यान नहीं किया, अपने परमात्मा से नहीं जुड़े, तो और निचली योनियों में जाना पड़ सकता है। इसलिए सावधान हो जाओ। और अगर तुम बैर रखोगे तो हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा जी एक साथ में जाए तो राम जी के द्रोह करने वाले को वो भी नहीं बचा सकते। इसलिए राम जी कौन? आपकी आत्मा। अपनी ही आत्मा को जो घोर तप, लालच में आकर के घोर घोर तप करते ना कई लोग, अपनी ही आत्मा को दुख देते हैं। ओ व्रत कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, कष्ट पा करके। आनंद युक्त आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दुख ना पहुंचाओ, ना स्वयं ही दुखी हो। स्वयं दुखी और दूसरे दुखी से मतलब क्या है? जो जीवात्मा है ये दुख पाती है, चाहे खुद की या किसी और की, तो फिर कोई नहीं बचा सकता। हजारों शंकर ब्रह्मा विष्णु भी आपको नहीं बचा सकते। इस राम से विद्रोह मत रखो अपने अंतरात्मा से। ये घट रामायण के हिसाब से इस भीतर के जो राम है उससे विरोध मत रखो।
और जो संसार में जो रामचरितमानस का ज्ञान दे रहे हैं भगवान राम स्वयं अवतार लेकर के, उस लीला को समझ। इसलिए राम जी से हनुमान जी समझाते हैं कि विरोध मत रखो। सैकड़ों शंकर, हजारों शंकर विष्णु भी, ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे। इसलिए उनका भजन करो, मोह छोड़ दो, या ज्ञान के कारण जो सब कुछ तुम्हारे अभिमान उत्पन्न हो गया इसको त्याग दो। और भगवान रामचंद्र जो है वो कृपा के समुद्र हैं, उनकी शरण में चले जाओ। यद्यपि कही कभी अति इदमानी भगति विवेक बिरति नहीं सानी, बोला भी ऐसी माँ अभिमानी मिला हम ही कभी गुरबड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सी एकदम सिखावन मोही, उल्टा हो ही क्या अनुमाना मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। तो हनुमान जी जो रावण को समझाते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य, देखो ये गुण वाले जो शब्द हैं इनको अपने जीवन में धारण कर लो। भक्ति किसकी करनी है? अपने भीतर जो आत्मा रूपी परमात्मा बैठे हैं उसकी ध्यान करो, मेडिटेशन। जब साधना करेंगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे आपको कौन सा नाम, राम चार प्रकार के जैसे मैंने बताया, तो कैसे आपको धीरे धीरे सभी रामों को जानते हुए वो राम जो इस जग से न्यारा है उसको जानना है। पहले एक राम दशरथ का बेटा, उनको जानना है क्योंकि वो अवतार स्वरूप है, शरीरधारी है। फिर एक राम घटघट में बैठा उसको जानो। फिर एक राम का सकल पसारा सारा संसार उस राम के ताकत से प्रभावित हो रहा है। और एक राम इन सबसे न्यारा, उसको भी जानो। ठीक है ना? तो जब तक आप ये नहीं जानोगे कैसे भक्ति करोगे? तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको धीरे धीरे सिखाऊंगा। क्योंकि देखो हमारे यहाँ दो तरह से साधना होती है। एक रेगुलर साधना, उसकी थोड़ी फीस लगती है। एक होती है फ्री साधना, जो आपको हफ्ते 15 दिन में या महीने में जैसे भी समय मिलता है मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। फिर जब वो समझाते हैं तो अभिमानी रावण हंसता है, कहता है अरे भैया आज तो गुरु मिल गया मुझे, बड़ा बंदर ज्ञानी गुरु मिल गया। तब हनुमान जी कहते हैं कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है, मुझे अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि मतलब हनुमान जी क्या दे रहे, तो रावण कहता है कि बंदर गुरु मिल गया है, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अभी वो ये कह रहे हैं, ठीक है ना? अब हनुमान जी क्या कहते हैं कि भैया होगा इसका उल्टा ही, अर्थात मृत्यु मेरी नहीं तेरी निकट आ गई है। तेरा मति भ्रम जो है ये मैंने जान लिया है। फिर कहते हैं कि सुनी कभी वचन बहुत किसी आना, बेगी हरू मूड कर प्राणा, सुनत निशाचर मारंदा है, सचिवन सहित विभीषण हुआ है। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सभी का मंत्र बलवाई। सुनत भी ऐसी बोला दस्कंदर, अंग भंग करी पठैय बंद। अब हनुमान जी से वो कुपित होकर के कहता है कि इस मूर्ख के प्राण हर लो, मार डालो इसे। सुनते ही राक्षस दौड़ते हैं, मंत्री राक्षस दौड़ते हैं मारने के लिए। उसी समय मंत्री विभीषण जी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब ये ऐसा नीति विरोध नीति युक्त नहीं है ना, इसलिए आप इसको मारो मत, दंड कोई और दे दो। तब सब कहते हैं हाँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। और ये सुनकर के कहता है अच्छा ठीक है, इस बंदर को मारना नहीं है तो इसका अंग भंग कर देते हैं और भेज दो इसका अंग भंग करके। तो फिर कहते हैं कि बंदर की पूंछ पर जो है ना ममता होती है, जिस कारण से उसकी शक्ति ज्यादा होती है ना, उसको कहते हैं पूंछ। पूंछ में आग लग जाना, ये सब का मतलब ये होता है कि आपके एक ऐसी फायर हो पीछे। रॉकेट में क्या होता है, पीछे से आग निकलती है ना तो रॉकेट आगे बढ़ता है, जब पीछे आग लगेगी तो आदमी आगे जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? रॉकेट हम जो पटाखों की दिवाली पे चलाते हैं उसमें भी ऐसे होता है कि एक फोर्स पीछे निकलती है तो वो आगे धकेलती है। ठीक है? तो यहां पर ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में भी अगर आपको कुछ करना है तो आग होनी चाहिए। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि कपि का ये ममता पूंछ पर जहां से आग निकलती है, वो आग किसकी वजह से निकल रही है? भगवान श्री राम की भक्ति कारण। तो उस पूंछ में आग लगा दो ताकि वहां आगे जाकर के उनको भी पता चले और इसकी शक्ति क्षीण हो जाए। तो कभी के ममता पूंछ पर सबई गौ समझाई, तेल बोरी पट पानी तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देव लगाई। उनकी पूंछ में आग लगा देते हैं और पूंछहीन बानर तय जाई। जब जिसकी वजह से ये इतना तरा रहा है वही उसी का अपमान हो जाएगा। तब सठ निज नाथ ही ले आएगी आई, तब ये अपने नाथ को लेकर के आएगा रोता रोता हुआ। और जिनकी ये बहुत बड़ाई कर रहा है
मैं भी तो देखूं वो कौन है, वो आएंगे इसके पीछे, फिर देखता हूँ। बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई साय सारद में जाना, कि भैया मैं समझ गया कि सरस्वती मैया जो है सहायक हो रही है इस कार्य में, जो इसकी मति जो है भ्रमित हो रही है। और फिर वो जो है पूंछ में आग लगाने के लिए कपड़ा लपेटते हैं, तो रहा न नगर बसन घृत तेला, कि पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा घी तेल लग गया कि अब कपड़ा और घी तेल भी नहीं बचा, है ना। इतनी हनुमान जी ने पूंछ को बड़ा कर लिया था। नगर के लोग तमाशा देख रहे थे, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं, हंसी उड़ाते हैं, ढोल बजाते हैं, तालियां पीटते हैं, हनुमान जी को नगर में फिरा फिरा करके और फिर पूंछ में आग लगा देते हैं। अग्नि को जलता हुआ देख करके वो एकदम से छोटे हो जाते हैं और बंधन से निकल करके सोने की अटारियों पर चढ़ जाते हैं, और राक्षस और स्त्रियां भयभीत हो जाती है। लेकिन जब वो छोटे होते हैं उससे पहले क्या करते हैं, वो लंका को आग लगा देते हैं। जो पूंछ में आग लग रही थी ना, पहले तो सब लंका को जला देते हैं, और जलाने के बाद छोटे हो जाते हैं तो बाहर आ जाते हैं अग्नि से, ठीक है ना, बोरी बोरी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये अणिमा, लघिमा, अणिमा बड़े होने की शक्ति, लघिमा छोटे होने की शक्ति उनके पास थी। फिर वो बंधन से निकल करके सोने की टहनियों पर जाकर के चढ़ जाते हैं, और राक्षस और स्त्रियां राक्षसों की देख करके डर जाती हैं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगते हैं। अट्टहास करी गर्जा कभी, बड़ी लाग आकाश। देखो, बिना वायु के, यानी हवा ऑक्सीजन के, अग्नि नहीं जल सकती। आप कभी देखना ऐसे कुछ रख देना, वो बुझ जाएगी अग्नि। यानी उस वक्त 49 तरह की वायु होती है, जैसा इस दोहों को पढ़ने से लग रहा है। चले मरुत 49, मेरे ख्याल में 49 तरह की गैसेस हुआ होती होंगी। हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब गैसेस है। हीलियम भी गैस है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सब गैस है। बोरोन का पता नहीं, लिथियम लिथियम वगैरह ये सब, लिथियम नहीं होगा। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब जो है गैसेस है। अब गैसेस ढूंढोगे, इसमें नहीं जाना है हमें, इतना समझना है कि 49 प्रकार के जो है वायु चलने लगते हैं। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। तो देह, बड़ी देह को देख, परंतु बहुत हल्की फुर्तीली, इतनी बड़ी देह होने के बाद भी इतनी फुर्तीली कैसे यहाँ से वहां चले जाते हैं, यूं हो जाते हैं, तो आश्चर्य करते हैं सब। और आग जो है बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं कि हम तात मातुहा सुनिया पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा एक भी नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई। तो सब लोग कहते हैं कि भैया हमें कौन बचाएगा। इसको लोग बाग समझ रहे हैं कि कोई वानर है, वानर नहीं है, ये तो कोई देवता है जो जिसने वानर का रूप धर रखा है। साधु आज्ञा कर बोलू ऐसा करे, जरा ही नगर अनाथ कर जैसा, कि हमने जारा नगर निवेशक माई, एक विभीषण कर गए नहीं। साधु के अपमान का ये फल है। अगर नगर पूरा जो है अनाथ हो गया है ना, विभीषण के घर को नहीं जलाया उन्होंने केवल। तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण अग्नि में वे जले नहीं, ये वो बताते हैं। जबकि सबके स्वामी जो हैं, ये प्रकृति के भी वही स्वामी है, मालिक हैं। वास्तव में तो सबका मालिक एक, वो जो परमात्मा है, उसी ने सबको बनाया है। उस परमात्मा को भी यहाँ राम रूप में प्रतिपादित किया जा रहा है, और वो राम जब आकार से आए होंगे, जो उन्होंने लीला की, वही यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। वही राम आपके भीतर बैठे हैं, उनका ध्यान करने से आप भी हनुमान हो जाओगे, आपका जीवन भी जो है, आप जीवन मुक्त पुरुष हो जाओगे। तो हनुमान जी कैसे चल सकते थे। फिर पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप भौरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। और फिर पूछ बुझा करके थकावट, अब देखो यहाँ थोड़ी सी वो है कि छोटे होकर के निकल जाते हैं एक जगह से, कहते हैं कि फिर आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और ये यानी अगर किसी व्यक्ति के भीतर शंका है, तो दोनों तरीके से ही शंका शायद दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। फिर कहते हैं कि माता माता के पास जाते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, और कहते हैं, माता मुझे कोई ऐसी निशानी दो जैसे राम जी ने दी थी कि मैं यहाँ आया था करके। तब माता जी जो है चूड़ामणि उतार के देती हैं। क्या उतात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा, दीन दयाल बिरदु संबारी, हरुनाथ मम संकट बारी। ये तो निवेदन कर रही है माँ। और फिर, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना,
हनुमान जी पहले वो मांग ही लेते हैं क्या कि माँ तुम मोहि दीजिए कछु जीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब देहु, हर्ष समेत पवन सुत लयो। तो इस प्रकार से जो है वो लेकर के और माँ को प्रणाम करके चले जाते हैं। माँ कहती है कि उनको याद दिलाना कि मैं बहुत यहाँ याद कर रही हूँ नाथ, आपको मेरे इस दुख को दूर कीजिए। फिर तात सक्र सुत कथा सुनायु, मान प्रताप प्रभु ही समझायु, मास दिवस महु नाथ ना आवा, तो पुन वही जियत नहीं पावा। कि हे तात, कि इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना। और प्रभु वो घटना वही थी जो मैंने बताया, आंख निकाल ली थी, वो अंगूठी में जो नगीना जड़ा हुआ था। और समझाना, यदि महीने भर में नहीं आया तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं मां किसी प्रकार से धीरज रखो, मैं जाकर के कहूंगा। और हनुमान जी के मिलने के बाद जो है, तो ही देखी शीतल वही छाती, पुनि मोह कहूं सोई दिनु सो राती। तुमको देख करके छाती ठंडी तो हुई थी, परंतु अब तुम भी यहां से जाओगे तो फिर वही दिन और वही रात है। तो हमने यहां तक कर लिया है। कल हम 27 दोहे से शुरू करेंगे, और 27वें दोहे से जहां तक भी हो जाए, याद रखना हमें 27 दोहे से करना है। इसमें टोटल दोहे से मतलब दोहे के बाद फिर ये जो छोटे छोटे वो हैं, मैं देखता हूँ एक बार इसमें कितने हैं, तो संपन्न हो जाए तो ठीक है कल, नहीं तो कोई बात नहीं। मंडे ट्यूसडे आप लोगों के लिए जो है इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो ज्ञान आप तक पहुंच सकता है, जो प्रभु का ज्ञान जितना प्रभु ने मुझे दिया है उतना मैं आपकी ओर पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इसको अच्छे से मनन करो, आपके भीतर की रामायण को भी समझो, ठीक है ना। भीतर की घट रामायण को समझो, जो भगवान बाहर से आपको समझाने के लिए उन्होंने जो अवतार लिया उसको भीतर समझो, क्योंकि राम जी कभी थोड़ी ना मिट सकते हैं। हाँ, देह उन्होंने भी छोड़ दी, आपकी भी देह छूट जाएगी, लेकिन आपके भीतर जो परमात्मा बैठे हैं वो अजर अमर अविनाशी है। तो आप उनका अंश हो, तो आप भी अजर अमर अविनाशी हो, तो अविनाशी तत्व के साथ जुड़ने का प्रयास और अभ्यास करो। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूं। अभी सुंदरकांड में काफी कुछ बचा है, तो समय लगेगा। कल भी हम करेंगे और शाम को भी हम करेंगे। और उसके बाद क्योंकि इसमें दोहे 50, 51 और भी मैं देख रहा हूं कितने हैं, 53, थोड़ा समय लगेगा। तो इस ज्ञान को आप, जब मैं पूरा ये रिकॉर्ड कर लूंगा, टुकड़ों में बना रहा हूं, ताकि इसका पार्ट ए बी सी डी इस तरीके से करके संपन्न हो जाए। इसमें टोटल 60 हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय नित्यानंद। अभ्यास करते रहो, साधना करते रहो, भीतर राम का स्मरण करते रहो, राम नाम का। राम नाम वास्तव में जो नाम राम नाम है, भगवान का नाम जो है वो शरीर की वजह से रखा गया है, समझने के लिए रखा गया है, परंतु वो तो स्वयं नाम ही है। हमें नाम ही से जुड़ना है, नाम का जप करते करते, उनका ध्यान करते 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 एक दिन जब हम उन तक ही पहुंच जाएंगे, बूंद समुद्र में मिल जाएगी, फिर नाम का महत्व नहीं रह जाएगा। जब नामी को ही पा लिया, फिर किसी चीज को पाने की आवश्यकता नहीं रही। जय नित्यानंद। नमः शिवाय। तो आज की साधना यहीं तक। अब मैं रिकॉर्डिंग भी एक बार स्टॉप कर देता हूं।